कोरोना संक्रमण के बीच नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वर्चुअल मीटिंग में विधानमंडल के नेताओं को तेजस्वी यादव ने शामिल होने का न्योता दिया था। सभी विपक्षी दल को तेजस्वी यादव ने न्योता भेजा था, जिसमें महागठबंधन के जो नेता थे वो तो शामिल हुए, लेकिन विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है ओवैसी की पार्टी, उसके विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक में तकरीबन 15 ऐसे एजेंडे बने जिसको लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन के नेता मोर्चा खोल रहे हैं। इसमें कई ऐसे एजेंडे हैं जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता पहले ही कर चुके हैं। यानी बिहार में जो विधायकों के फंड से 2 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं, आखिर वो खर्च कहाँ किए जा रहे हैं, इसका हिसाब, और अब तक भारत सरकार के द्वारा कई योजनाओं में जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पैसे आए थे उसका अब तक क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ आज की बैठक में सामने आया। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के दौर में जब पहली बार संक्रमण का दौर बिहार पहुंचा था, उस वक्त क्या कुछ सरकार ने इंतजाम किए, और जब दूसरी बार पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, खासतौर पर बिहार जूझ रहा है, ऐसे में बिहार के अंदर अब तक सरकार क्या कुछ कर पाई है और सरकार की जो नाकामियां हैं उसे किस प्रकार से सामने लाया जाए, जनता के बीच में रखा जाए, इसकी रणनीति बनी है। आज की बैठक में यह तय हुआ है कि सीधे तौर पे सरकार इस महामारी के वक्त अपना भरोसा खो चुकी है। तकरीबन 3 घंटे तक चली वर्चुअल मीटिंग में 15 एजेंडों पर बातचीत हुई। सभी गठबंधन के नेताओं ने अपना अपना सुझाव अलग अलग बिंदुओं पर दिया। वहीं महागठबंधन ने नीतीश सरकार को यह बता दिया है कि महामारी के इस दौर में उसने जनता के बीच अपना भरोसा खो दिया है। ऐसे में जरूरी होता है कि आगे आपदा के बीच सरकार कोई भी फैसला पारदर्शी तरीके से ले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता के अलावा वाम दल के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सबने एक सुर में यह बात कही कि कोरोना वायरस से दूसरी लहर के बीच सरकार नीतिगत फैसले लेने में असमर्थ रही है, जिसके कारण बिहार के करोड़ों लोगों का जीवन संकट में है। महागठबंधन में शामिल नेताओं ने एक सुर में यह भी माना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नौकरशाहों के द्वारा दिखाई गई पेपर प्लानिंग की जमीनी सच मान बैठे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि बिहार आज सबसे बुरे स्थिति का सामना कर रहा है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार में न तो डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की बहाली की गई और न ही कोरोना वायरस के बाद जारी सतर्कता को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को ही ठीक किया गया। राज्य के अंदर आज भी टीकाकरण अभियान बेहद सुस्त चाल में चल रहा। साथ ही साथ ग्रामीण इलाके में अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। विधायक फंड की राशि में कटौती की वजह विधायकों के परामर्श से स्वास्थ्य सेवा के लिए उसे खर्च कराने की जरूरत महागठबंधन के नेताओं ने बताई है। कोरोना की पहली लहर के प्रारंभ होने से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार महत्वपूर्ण और आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने में असमर्थ रही है, जिसके कारण आज बिहार के करोड़ों लोग जीवन संकट में हैं। अत्यंत प्रिय नेताओं और नौकरशाहों द्वारा दिखाई गई नकली गुलाबी फाइलों को ही मुख्यमंत्री सच मान बैठे और वास्तविक जमीनी हकीकत को नकार दिया, जिससे आज बिहार विषम परिस्थिति से जूझ रहा है। दूसरे एजेंडे में है कोरोना की पहली लहर ने जो चेतावनी दी थी, उसके आलोक में पारा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों की लाखों रिक्तियों को भरने के बजाय मुख्यमंत्री आंकड़ा प्रबंधन में लग रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक प्रतिबद्ध एजेंडे में है कि प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर बिहार को मिला था, आखिर वो वेंटिलेटर खराब क्यों हो गए, और जिन जिलों में वेंटिलेटर दिए गए थे उसे वापस पटना क्यों मंगाया गया। इसी प्रकार से चौथे एजेंडे में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में वैक्सीनेशन को लेके जो बातें सामने आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जो रफ्तार है बिहार के अंदर सबसे धीमी है और इस वजह से बिहार का आंकड़ा सबसे निचले पायदान पर है। इसी प्रकार से कई ऐसे एजेंडे हैं जो तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेताओं ने आज की बैठक में रखा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में सही तरीके से जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो पहुँचे, ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जो ज़रूरत के किट है वो नहीं पहुँच रहे हैं, जिस बात को पुरजोर तरीके से महागठबंधन की बैठक में उठाया गया था। साथ ही साथ जांच की बातें भी इस बैठक में उठाया गया कि RT-PCR टेस्ट
आरटी-पीसीआर टेस्ट बड़े पैमाने पर न करा के केवल एंटीजन टेस्ट ही सरकार करा रही है। इस बीच सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी के फंड से जितने एम्बुलेंस खरीदे गए और किन किन जिलों में यह उपलब्ध हैं, ये पिछले 15 सालों का जो रिकॉर्ड है सरकार उसे सार्वजनिक करे, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर भी बिहार में खूब सियासत हो रही है। साथ ही साथ आज की बैठक में सबसे अहम बात यह हुई कि बिना कोविड जांच के अभाव में मरने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार 4 लाख का अनुग्रह राशि भी प्रदान करे। यानी सीधे तौर पे जिन लोगों का कोरोना संक्रमण की जांच हो जाती है उनके मौत पे तो सरकार अनुग्रह राशि देने का फैसला कर लेती है, लेकिन जिनका जांच नहीं हो पाता और उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें भी संक्रमण काल के दौरान मृत्यु होने पर सरकार उन्हें 4-4 लाख रुपए का मुआवजा अनुग्रह राशि के तौर पर दे। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आज की बैठक में महागठबंधन के नेताओं ने उठाए और साथ ही साथ नीतीश कुमार के सामने तमाम बिंदुओं पर आईना दिखाने का काम किया।